अब बात करें हम डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। अच्छा, लाइंस पैरेलल हैं, इसका मतलब उनकी बीच में एंगल कितना है बताओ? 0 डिग्री। ये तो क्लियर है, उनके बीच में 0 डिग्री है। तो पैरेलल लाइन मैंने मान लो एक ये ले ली, एक लाइन, और इसकी पैरेलल लाइन एक ये ले ली। अब कैसे बताएंगे इनके बीच की डिस्टेंस? इसके दो तरीके हैं। तो बीच की डिस्टेंस तो एक ही होगी हर जगह, यही डिस्टेंस होगी। तरीके तो 2-3 बोल सकते हो। पिछला जो फॉर्मूला था वो क्या कहता था? किसी पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस। अच्छा मान लो अच्छा तो इस पूरे सिस्टम में ओरिजिन कहीं ना कहीं तो होगा। जैसे और अब बात आती है ओरिजिन बीच में होगा, इधर होगा, इधर होगा, कहीं होगा। मान लो ओरिजिन यहाँ पर है, सपोज मैंने ओरिजिन को इस जगह मान लिया, इस जगह। अब उस ओरिजिन से यदि लाइन की डिस्टेंस निकालूं इसकी, तो इतनी डिस्टेंस होगी। अच्छा, इसी ओरिजिन से, इसी पॉइंट से, और मैं इस लाइन की डिस्टेंस निकालूं, मान लो कलर चेंज करके बताऊं, तो इतनी डिस्टेंस होगी। वो इतनी पूरी है, ये इतनी है। अच्छा, उस डिस्टेंस में से इसको माइनस करो तो ये बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। अब बात आती है कि इनकी इक्वेशन ले लो। अब लाइंस पैरेलल हैं तो पैरेलल लाइन में क्या सेम होनी चाहिए? स्लोप। और स्लोप जो है ना वो x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट की वैल्यू होती है, -x का कोफिशिएंट अपन y का कोफिशिएंट। तो देखो लाइंस हमें ऐसी लेनी पड़ेंगी कि ax प्लस by, इतना पोर्शन चेंज नहीं होना चाहिए, तभी स्लोप चेंज नहीं होगी। मतलब मैंने मान लो ax प्लस by प्लस c1 ले लिया इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन ले ली मैंने ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0। देखो ये लाइंस पैरेलल हैं, पहले ये समझना है कि इतना पोर्शन चेंज नहीं होना चाहिए, इतना पोर्शन सेम रहना चाहिए दोनों में। कांस्टेंट चेंज होगा तभी कहेंगे लाइन पैरेलल है। अब जैसे मान लो ओरिजिन कहीं भी है ना, ओरिजिन से इस पर डालूंगा परपेंडिकुलर, तो a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c1, तो वो डिस्टेंस आ जाएगी c1 अपॉन अंडर रूट, फिर क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मॉड ले लेंगे अल्टीमेटली, तो ये डिस्टेंस वहां से लेके वहां तक की आ गई मान लो। ऐसे ही डिस्टेंस इससे निकालेंगे ओरिजिन से ही, तो दूसरी की आ जाएगी c2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे भी सेम रहेगा। तो एक बताओ, एक डिस्टेंस यहाँ से लेके वहां तक है, ओ से लेके पी तक की, एक ओ से क्यू तक है, तो पी क्यू डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। अच्छा ये बताओ, जब तुम इसको सिंप्लीफाई कर लोगे मॉड को, तो एक डिस्टेंस आ गई पॉजिटिव, एक डिस्टेंस ही आ गई। इसमें से किसी जो बड़े में से छोटी को माइनस कर दो बस। अच्छा कोई कहेगा सर बड़े में से छोटे को माइनस कर दो तो कैसे, कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो तुम एक बात बताऊं, यहाँ पे फॉर्मूला क्या बना देते हैं कि जो डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस है, मैं पी क्यू मान रहा हूँ, वो c1 माइनस c2, और इस पर लगा देते हैं मॉड। इसका मतलब क्या है? तुमने इसको बड़ा लिया, इसको छोटा लिया तब भी पॉजिटिव है, इसको बड़ा लिया, इसको छोटा लिया तब भी पॉजिटिव है, और डिफरेंस हो ही गया। अच्छा डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो तुम्हें बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचना है, तुम्हें तो आंख बंद करके ये फॉर्मूला फिट करना है, इस फॉर्म में बना लो और इस फॉर्मूले को लगा दो, और बिना साइन टेंशन लिए हुए कि कहाँ पर क्या है। तुम तो c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट, उसका मॉड लेना बस अपॉन अंडर रूट, और एक जैसी बना लेना बस, इक्वेशन हो जाएगा काम बात। अच्छा एक काम करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। जैसे दो लाइन ले लेते हैं, 3x प्लस 4y, और मैंने ले लिया माइनस का मान लो 5, 10 भी ले लो, माइनस चलो 10 ले लो, इज इक्वल टू 0। अब इसको चेंज नहीं करना है, 3x प्लस 4y प्लस 15 ले लिया, इज इक्वल टू 0। ठीक, अब मैंने कहा कि मुझे कंपैरिजन करना है बस, तो बोलो c1 की वैल्यू कितनी? -10, c2 की वैल्यू 15, जैसा है वैसा ही ले लिया है, प्लस 15। अब मेरा फॉर्मूला यदि मुझे याद हो कि डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, जिसको मैं d बोल रहा हूँ, वो c1 माइनस c2 का मॉड अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा कोई कहे नीचे मॉड क्यों नहीं है? ये खुद ही पॉजिटिव होता है, मैंने मॉड इसलिए नहीं लगाया कि तुम इतना तो सीख जाओ कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर मॉड ही होता है वो।
अच्छा तो C1 की वैल्यू कितनी, -10, C2 की वैल्यू 15, और ये माइनस तो लगा ही है 15, फिर यहाँ मॉड लगेगा अपॉन अंडर रूट A² यानी 3 का स्क्वायर, B² यानी 4 का स्क्वायर, तो ये 25/5, 5 यूनिट आ जाएगी दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो 5 यूनिट डिस्टेंस आ गई दोनों के बीच की। वो कहेगा सर हम तो इसको C1 मानेंगे, सर इसको C2 मानेंगे, मान लो। तो यदि इसको C1 इसको C2 मानता तो C1 15 को माना है, फिर माइनस ऐसे ही होता, तो C2 किसको मानता, -10 को, तब भी आंसर वो 25 हो जाता और नीचे वही आ जाता। तो अल्टीमेटली डिस्टेंस तो यही आने वाली है। सही है, याद रहेगा ये वाली बात। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस के लिए हमने कॉन्सेप्ट देख लिया, सिंपल सी बात है, ये कर लेंगे। नेक्स्ट देखें क्या है, उसमें भी देखते रहा करो, अपने नोट्स देखते रहा करो कि उसमें क्या चल रहा है, तो तुम्हें दिखाई देता रहेगा कि सेम है। अब देखिए, अच्छा ये क्वेश्चन जो यहाँ दे ही दिया है, इधर देखो, इस क्वेश्चन यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अब पहले तो देखो ये पैरेलल लाइंस हैं कि नहीं है, हैं, लेकिन कोफिशिएंट अलग अलग दे रखे हैं। इसका मतलब यदि मैं तुमसे कहूं कि पहली लाइन है ये लाइन है, ठीक, और दूसरी लाइन है = 0, दूसरी लाइन ये है। अब बात आती है कि सर ये पैरेलल होंगी तो इनकी स्लोप सेम होनी चाहिए, तो इसकी स्लोप निकालोगे तो इसकी स्लोप आ जाएगी -x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, तो 2/3 आ गई। अब इसकी स्लोप निकालेंगे तो इसकी स्लोप -x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, तो देखो स्लोप अभी भी वही आ गई, तो लाइंस तो पैरेलल है, तो ठीक है। लेकिन अब पैरेलल लाइन के साथ हमें कौन और चीज़ क्या याद रखनी है कि A और B सेम होनी चाहिए। तो कुछ नहीं है, पूरे सिस्टम में 2 से इंटू कर दो या इसमें 2 से डिवाइड कर दो, और एक ही बात है। तो जैसे इसमें 2 से इंटू कर दिया या इसमें 2 से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें इंटू करते हैं तो ये हो जाएगा 4x 6y + 14 = 0। मैथ्स में इतना तो कर ही सकते हैं। अब ये एक जैसी बन गई, या तुम चाहो तो पहले वो भी कर सकते थे, इसमें डिवाइड कर देते थे, एक ही बात। अच्छा अब C1 C2 मिल गया, तो 14 -2 अपॉन अंडर रूट इसका स्क्वायर। अब मैंने वो मॉड लगाने का प्लस ले ही लिया है, मॉड ही है वो, 16 + 36, अल्टीमेटली मॉड है ही है। तो ऊपर कितना बचा 16, नीचे कितना हो गया, ये हो गया 52 हो गया भाई साहब, 52 के फैक्टर 13 × 4 कर लो, 3 चौक 52, तो 2√13 हो जाएगा। तो 16 अपॉन 2√13 ये कट जाएगा 8 अपॉन √3 अच्छा एक बात और है, 8 अपॉन √13 भी मैथ्स में छोड़ते नहीं है। अब सर्ड्स को नीचे नहीं छोड़ते हैं, तो इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 8 अपॉन 13 √13। वैसे वो भी सही है, लेकिन आंसर इस फॉर्म में मिलेगा तो पहचान तो लोगे ही ना, ये तो बेसिक आता ही है, 9th क्लास का है, ठीक है। तो ये क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकाल दी हमने, ठीक। चले आगे, अब है क्वेश्चन ही है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट। अब तुम देखो क्वेश्चंस सीख भी जाएंगे यहाँ से। इंटरसेप्ट -1 ऑन y एक्सिस। अच्छा तो y एक्सिस पर इसने इंटरसेप्ट जो कट किया है वो यूनिट कितनी है, -1, तो मैंने ये ले ली y एक्सिस, ठीक है। और बीइंग इक्वली इंक्लाइंड, अब पता ये क्वेश्चंस तुम्हें अभी तक की थ्योरी का रिवीजन कराएंगे। इक्वली इंक्लाइंड में मैंने क्या बताया था कि कोई भी लाइन यदि इक्वली इंक्लाइंड कर रही है तो उसकी स्लोप पता होती है। देखो m1 × m2 -1 तो होता था परपेंडिकुलर लाइंस के लिए। यहां सुनो, इन दोनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड करने वाली लाइन दो तरीके से खींच सकते हो तुम, या तो ये लाइन होगी 45 या फिर 135। तो इस इक्वली इंक्लाइंड को पकड़ना है, इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, यहां से स्लोप की वैल्यू +1 या फिर स्लोप की वैल्यू -1।
अब पॉइंट कौन सा है, अब देखना इंटरसेप्ट -1 ऑन द वाई एक्सिस। अच्छा -1 ऑन द वाई एक्सिस, अब तुम सोचो कि सर ऐसी लाइन हो सकती है क्या, हो सकती है। देखो ये 45 डिग्री का एंगल बन जाए और ये -1 बन जाए, कि सर लाइन ऐसी भी हो सकती है क्या, हो सकती है। 135 का एंगल ये बना लेगी और ये इंटरसेप्ट -1 हो जाएगा। अब सुनो, तुम्हारे पास थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y = mx + c, यहां तो मैं m रखना है, यहां तो मैं c रखना है। तो भाई m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू देखो है नहीं, m की वैल्यू तो अच्छा +-1 हो गई m की वैल्यू, और ये इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है -1। तो यहां पुट कर देते हैं, ठीक है। y = पहले 1 रख दो, तो कितना आएगा x, और c की वैल्यू -1, c की वैल्यू तो फिक्स है -1 है, तो लाइन ये बन जाएगी। एक बच्चा है, उसने कहा कि सर हम तो -1 रखेंगे, तो -x -1। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कटिंग एन इंटरसेप्ट -1 ऑन द y एक्सिस एंड बीइंग इक्वली इंक्लाइंड। ऐसी 2 लाइन बतानी पड़ जाएंगी हम लोग, आइए बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट देखें, चलो फाइंड इक्वेशन ऑफ अ, ध्यान समझना, इक्वेशन ऑफ अ लाइन विद द पॉजिटिव स्लोप। स्लोप कैसी है, पॉजिटिव, पासिंग थ्रू 1 को, अब स्लोप पॉजिटिव है तो समझ में आ गया, इस तरफ झुकी हुई होगी लाइन, पासिंग थ्रू 1, 2 एंड मेकिंग एंग। अब बेटा ये एंगल दिया है वाई एक्सिस से, देखो क्वेश्चन ऐसे ही घुमाएंगे। अब एंगल एक्स एक्सिस से नहीं दिया, एक्स एक्सिस से देता तो मैं स्लोप बता ही देता, लेकिन एंगल कहां से दे दिया, वाई एक्सिस से। समझना है इसको, एंगल दिया वाई एक्सिस से। अच्छा तो वाई एक्सिस का एंगल है 30 डिग्री, तो डायग्राम लगभग मैंने इस तरीके का बनाया है कि वाई एक्सिस से तुम्हें 30 डिग्री दिखाई देना चाहिए, ये 30 डिग्री है। अच्छा वाई से 30 है तो एक्स से कितना हो गया, क्यों भाई 60 डिग्री, वाई से 30 है तो एक्स से 60 हो गया। 1,2 से पास कर रहे हैं, तो 1,2 ये मान लिया 1,2 से पास कर रहे हैं। अच्छा याद करो, सबसे पहले फॉर्म थी 1 पॉइंट फॉर्म या पॉइंट स्लोप फॉर्म, उसका फॉर्मूला था y - y1 = mx - x1। तो मुझे x1 y1 ये मिल गया। अच्छा m कितना होगा, तो कितना आएगा m, 1060, m आ जाएगा 1060, और 60 की 1060 की वैल्यू √3, तो ये आ गया 1060 की वैल्यू। अब कुछ नहीं करना, y - 2 = √3x - 1, इसको सिंप्लीफाई कर दो और यही तुम्हारी इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। y - √3x - 2 + √3, या वहीं छोड़ सकते थे और इस तरीके से लिख दिया, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विद द पॉजिटिव स्लोप। तुम ध्यान से यदि इसको समझोगे तो एक बात समझ में आएगी, उसने कितनी बातें दी हुई हैं। उसने लाइन को फिक्स कर दिया एकदम, क्योंकि जैसे ही उसने लाइन दी 1,2 से जाने वाली, तो दूसरी लाइन नहीं बन सकती। पॉजिटिव स्लोप दे दी उसने, मतलब एंगल बता दिया कि इतना बनना है 30 डिग्री। अब 30 डिग्री एंगल बनाने की कंडीशंस दे दी कि 30 डिग्री एंगल बनना है। अच्छा कोई ऐसा सोच सकता है कि 30 डिग्री एंगल तो सर ऐसे भी बना सकती है, लेकिन वो 1,2 से पास नहीं करेगी, तो 30 डिग्री मैंने ऐसे बना दिया। यदि सपोज वाई एक्सिस से बनाना है, ये भी स्पेसिफाइड है, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन नहीं है, तो क्वेश्चन एकदम फिक्स हो गया। ये समझ गए, चलिए नेक्स्ट देखें। ठीक है, समझ में आया ना पूरी तरीके से। अब देखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट। सीखना ध्यान से, इक्वल इंटरसेप्ट का मीनिंग, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है। इंटरसेप्ट फॉर्म याद है, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। अब बेटा सुनना, ये दोनों इंटरसेप्ट इक्वल हैं, मतलब a बराबर b है, तो एक काम करो, दोनों की जगह
ए रख लो, तो ये बन जाएगा। अब यहाँ एक बात सीखना जो तुम्हें 10th क्लास से भी हो सकता है समझ में आ जाए, कि कोई भी लाइन देखना, कोई भी लाइन यदि किसी पॉइंट से पास करती है तो क्या मीनिंग होता है। कोई भी लाइन यदि किसी पॉइंट से पास करती है तो उस पॉइंट को सेटिस्फाई करती है। मतलब ये लाइन जो तुम्हें बतानी है ये 5,8 से पास कर रही है तो उसको सेटिस्फाई कर जाएगी। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, उस पॉइंट को यहाँ रखते हैं तो x को 5 और y को 8 इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। ये वो लाइन है जो इक्वली इंक्लाइन करेगी और 5,8 से इक्वल इंक्लाइन नहीं, इक्वल इंटरसेप्ट कट करेगी। इक्वल इंटरसेप्ट कट करने का मतलब क्या होता है कि x और y एक्सिस से जो लेंथ कट करेगी ये सेम होगी। बात में ये इनको बोलते हैं इक्वल इंटरसेप्ट। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल कर लिए, a बराबर b है, उनकी लेंथ सेम है। अच्छा वो लेंथ सेम यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, या फिर तुमको ये डिस्टेंस और वाई डिस्टेंस लाइन किसी भी क्वाड्रेंट में हो तो ये अपनी 5,8 से पास कर रही है तो ऑब्वियसली इसी में होगी 5,8 से पास करने वाली। ऐसी भी हो सकती है कि 5,8 से ऊपर पास कर रही हो, अल्टीमेटली इक्वेशन ऑफ लाइन ये निकल के आ जाएगी इक्वली इंटरसेप्ट करने वाली। पढ़ना इस लाइन को, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट। अच्छा अब इक्वल इंटरसेप्ट में वो ये कह सकता है कि सर साइन अलग अलग हो सकते हैं दोनों इंटरसेप्ट के, लेंथ इक्वल है। अच्छा यहाँ हमने इक्वल इंटरसेप्ट कैसे माने हैं कि वो दोनों ही पॉजिटिव हैं या फिर दोनों ही नेगेटिव हैं। देखो बेटा समझना, दोनों पॉजिटिव लाइन ऐसी बन गई, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। मान लो यही लाइन मैं इधर बना दूं, समझना ये वाली इधर बना दूं इस तरफ यहाँ पे, तब भी तुम्हें ध्यान देगा कि ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है और अभी भी इसकी स्लोप कितनी है नेगेटिव बन जाएगी। स्लोप यदि देखोगे ना तो स्लोप ये एंगल है। अच्छा मैं इतना क्यों सोच रहा हूं, जब मैंने लाइन की इक्वेशन ये लिखी तो मुझे एक चीज समझ में आई है, इसकी स्लोप है -1। -1 का मतलब है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगी 135 डिग्री। तो 135 डिग्री वाली कौन कौन सी लाइन्स हैं ये, तो यदि इनको समझना चाहो कि ज्योमेट्रिकली कौन सी लाइन है तो या तो ये लाइन है या फिर ये लाइन है। तो देखो अब कोई यदि तुम्हें फंसाएगा इस छोटे से क्वेश्चन में तो कैसे फंसाएगा, एक लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल, तो यहां पे हमने ऐसे किया लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल दोनों की एक सेकंड को देखने दो, नहीं लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट नहीं, यहां पे क्या है इंटरसेप्ट इक्वल ले लिए पूरे ही, दोनों प्लस हैं। लेंथ यदि बोले तो तुम एक प्लस और एक माइनस भी ले सकते हो उस केस में, ये बात समझनी है। तो यहां अच्छा सिंपल सी बात है मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट, तो मैंने दोनों इंटरसेप्ट कैसे ले लिए सेम, साइन में भी सेम और लेंथ में सेम तो है ही दोनों। क्या बात समझ में आ रही है ये वाली। इतना डिस्कशन देखो करने की इसको जरूरत नहीं है, लेकिन मैं समझा क्यों रहा हूं क्योंकि तुम्हें डिफरेंस समझ में आना चाहिए इंटरसेप्ट का मतलब और लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट का मतलब। अच्छा ये सोच के बताना, इधर मान लो 5 है और इधर भी 5 है तो दोनों की लेंथ सेम है और इंटरसेप्ट भी सेम है। अच्छा इधर -5 है और इधर +5 है तो लेंथ तो अभी भी सेम है, लेकिन साइन के हिसाब से तो इंटरसेप्ट अलग अलग हो गए ना, ये वाली बात। ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द लाइन थ्रू द पॉइंट h,3 and 4,1 intersects the line 7x minus 9 by minus 19 is equal to 0 at right angle। बड़ा थोड़ा सा यदि पढ़ोगे तो चीजें समझ में आएंगी कि देखो लाइन जो यहां से जा रही है 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन है, इस लाइन को 90 डिग्री पे कट कर रही है 90 डिग्री पे। तो इधर देखना, मान लो ये एक लाइन ये और एक लाइन ये, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 2 पॉइंट बन गए तो ये लाइन बन गई, ये लाइन जा रही है और एक लाइन ये हो गई जिसको काट रही है। काट किस पर रही है 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पर काट रही है। तो बताओ कैसे करेंगे, क्या फॉर्मूला। देखो हर जगह फॉर्मूला परपेंडिकुलर वाला। यहाँ एक बात बताओ मुझे,
ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे, फॉर्मूला लगा लेंगे। देखो इधर देखो, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से तुम्हें इस लाइन की स्लोप मिल सकती है। तो अपने दिमाग में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब चले ना, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है इसमें। और ये चैप्टर अच्छा भी हो जाएगा, लेकिन तुम समझोगे इसके कॉन्सेप्ट्स को तब। दोनों लाइन परपेंडिकुलर होती हैं, तो 2 पॉइंट से तुम इस लाइन के बारे में क्या कर सकते हो? सब कुछ कर सकते हो। और तुम्हें करना है इस क्वेश्चन में क्या? स्लोप निकालनी है, क्योंकि तुम्हें ये पता है कि परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो तुम अभी बता रहे थे कि m1 m2 -1, तो भाई उस लाइन की स्लोप तो लाइन ही पूरी दे दी, तो स्लोप आ जाएगी। तो इसकी स्लोप कैसे निकालेंगे? अब ये तो आता है, इसकी स्लोप कैसे निकालेंगे? हाँ, प्लस की या माइनस की? हाँ, मैंने बताया था कि -x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, तो ये आ जाएगा 7/9। ये क्या आ गई? स्लोप। किसकी आ गई? उसकी आ गई, उधर वाली लाइन की। इसकी स्लोप कैसे निकालेंगे? बोलो। हाँ, m2 m1 कुछ भी मान लो, स्लोप के फॉर्मूला क्या था? y2 माइनस, जो कुछ भी लिख लो यहाँ पे, x2 माइनस x1, किसी को कुछ भी मान लो। 3, इसको y2 मान लिया, 3 - 1 h - 4, तो 2/h - 4। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना? -1। तो 2/h - 4 इंटू 7/9 इज इक्वल टू -1। तो 2 इंटू 7 14, और इसको इधर तो ट्रांसफर कर लो। 14 इज इक्वल टू -9 h - 4, तो 14 इज इक्वल टू -9h प्लस 36, तो 9h इज इक्वल टू 36 माइनस 14। 36 माइनस 14 कितना? 22। ये 9h, तो h की ये जो भी वैल्यू आई है वो इतनी आ गई, 22/9। चेक कर लो, h की वैल्यू 22/9 निकल के आ गई। द लाइन थ्रू द पॉइंट h, 3 and 4, 1 इंटरसेक्ट द लाइन 7x - 9/-19 इज इक्वल टू 0। देखो बेटा, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है बस, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज सब कुछ सेम है, वो भी गड़बड़ नहीं होगी। यही इसका आंसर है, समझ गए? अच्छा, हमें ये समझना चाहिए था कि भैया परपेंडिकुलर है तो क्या लगाना है। ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस पढ़ लिया, अब डिस्टेंस फॉर्मूला हर जगह लगेगा। चलो अब इसमें देखो, इधर देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 1,2। 1,2 से जाने वाली स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आगे एंड परपेंडिकुलर, तो कितना इजी क्वेश्चन है। अच्छा ये बताओ, एक लाइन को लिखने के लिए तुम्हारे पास 5 तरीके हो गए हैं। अब 5 तरीके हो गए। ये शुरू का ही क्वेश्चन है जहां तुम्हें स्लोप पता हो और पॉइंट पता हो। अब वो लाइन जो इसके परपेंडिकुलर है, तो दोनों परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप का प्रोडक्ट -1। क्यों भाई? इसकी स्लोप कितनी है? इसकी स्लोप आ जाएगी -1/2, और उसकी स्लोप कितनी हो जाएगी? अब देखो, दोनों का प्रोडक्ट तुम्हें करना है -1। एक की स्लोप तुम्हें सपोज पता है -1/2 है, इसी को m2 मान लिया, -1, तो उसकी स्लोप 2 हो जाएगी। और भाई कॉमन सेंस से 2 होगी, क्योंकि मल्टीप्लाई करके तुम्हें कितना लेके आना है? -1, तो 2 ही होनी चाहिए। किस पॉइंट से पास कर रही है? 1,2। तो याद करो ये फॉर्मूला, y - y1 इज इक्वल टू स्लोप x - x1। x1 की वैल्यू 1, y1 की 2, m की 2। कौन सी वाली? नहीं, कौन सी वाली क्यों, ये तो यहाँ दी गई है m की, तो वही लिखनी है जो निकाली है तुमने। और कौन सी वाली लिखोगे? इसी को लिख दोगे। फिर x - 1, इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो y - 2, 2x - 2, तो y बराबर क्या आ गया? 2x। ये वो लाइन है जो उस पॉइंट से पास करेगी
और इस लाइन के परपेंडिकुलर हो जाएगी। इसकी स्लोप कितनी आ रही है 2। और पता है इस लाइन की खासियत भी है, ये लाइन ओरिजिन से जा रही है, 0 0 से भी जा रही है, क्योंकि y बराबर mx लाइन वो होती है, देखो इसमें c 0 है, देख के समझना, y बराबर mx प्लस c होता था और c कहलाता था y इंटरसेप्ट। तो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट काट ही नहीं रही है ये, तो कहाँ से जाएगी, ओरिजिन से जाएगी, तभी नहीं काटेगी ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू। तो बताओ इसके परपेंडिकुलर कर लोगे, इसकी स्लोप कितनी है, इसकी तो x का कोफिशिएंट नेगेटिव और इसको ऐसे ऐसा का ऐसा ही, तो 1/7 इसकी स्लोप हो गई। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन की स्लोप कितनी हो जाएगी, वो 1/7 है, तो इसकी -7। महान इंसानों, इन दोनों का प्रोडक्ट -1 करना है, तो -1 प्रोडक्ट करना सीख लो, मल्टीप्लाई करके -1 कैसे किया जाएगा। अच्छा, हैविंग x इंटरसेप्ट, अच्छा भैया इसने सिर्फ x इंटरसेप्ट दिया है और स्लोप दी है, तो क्या होता है x इंटरसेप्ट है? हाँ, x एक्सिस पे किस ओरिजिन से किस जगह कट कर रहा है। अच्छा, कोई तुमसे ये कह दे कि x इंटरसेप्ट जो है इस लाइन का 3 है ना, +3 है जो मान के चल रहा हूं, तो ये लेंथ 3 दे दी उसने। अब बताना, मुझे स्लोप भी पता है, ये 3 लेंथ पता है, तो कोई ऐसा फॉर्मूला है जिससे ये निकाल सको, इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या तो इस क्वेश्चन से पूछो कि क्या निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो कैसे बताएं कि x इंटरसेप्ट दिया जाए और स्लोप दे दी जाए। देखो परपेंडिकुलर से तो बस स्लोप निकाल ली तुमने और कुछ नहीं करना, इस लाइन का कोई बहुत ज्यादा काम नहीं है। इसने तो कहा था कि तुम्हें क्या ये आता है कि परपेंडिकुलर से दूसरी लाइन की स्लोप बता पाओ, तो बता दी हमने। अब बात आती है, ये कह रहे स्लोप तो बता दी, अब मुझे बताओ कि x इंटरसेप्ट इतना है तो कैसे लिखोगे। देखो स्लोप इंटरसेप्ट, और स्लोप इंटरसेप्ट में वो y इंटरसेप्ट हुआ करता था। अब बच्चों को यही क्वेश्चन तो फंसाना चाह रहा है भाई, वो तो कौन सा इंटरसेप्ट था, y इंटरसेप्ट था। जब y बराबर mx प्लस c लगाओगे तो c नहीं है ये तो वो तो c इधर मिलेगा और ये इधर दे दिया है इसने। ये तुमसे ये चाह रहा है कि वास्तव में तुम्हें थोड़ी सी ऐसी बुद्धि होनी चाहिए कि इसको सिंप्लीफाई कर पाओ। तो क्या करें फिर, क्या करें? हाँ देखो, जब भी तुम्हें इंटरसेप्ट दिया जाए ना, तो एक काम किया जा सकता है, तुम इस पॉइंट को बता सकते हो भाई साहब, ये पॉइंट 3,0 है। यस सर, क्या ये पॉइंट मिल गया? तो एक पॉइंट मिल गया और स्लोप पहले से ही पता है, तो हम अपने इस फॉर्मूले को लगाएंगे ना, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। पॉइंट मेरे पास है, स्लोप भी मेरे पास है, तो y माइनस 0, m की वैल्यू कितनी है -7, तो चलो अभी m को m बना दिया मैंने यहाँ पे, x माइनस 3, तो y इज इक्वल टू -7 x माइनस 3, इसको इंटू कर दो, 7x प्लस वाई इज इक्वल टू 21। देखो क्वेश्चन इसी तरह से घुमाएगा, अब क्वेश्चन घुमाएगा तो घूम जाओगे कि अच्छा इंटरसेप्ट मिल गया ये तो, लेकिन ये इंटरसेप्ट कौन सा है? x इंटरसेप्ट है, और फॉर्मूले में कौन सा है? y इंटरसेप्ट है। ये तो चीज़ देखनी पड़ेगी। सही है, क्वेश्चंस तो है ही है इसमें, क्वेश्चन तो लगा ही रखे हैं बहुत सारे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं, तो बिना क्वेश्चन के समझोगे कैसे? अच्छा ये देखना जरा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट हैज y इंटरसेप्ट। इसमें y इंटरसेप्ट दे दिया, इस पैरेलल टू द, इस लाइन के पैरेलल है, तो क्या करेंगे? अब वहां परपेंडिकुलर था तो पैरेलल से इसकी स्लोप निकालेंगे, यही उसकी स्लोप बन जाएगी, लाइंस पैरेलल है, और y इंटरसेप्ट दे दिया, यहां लग जाएगा y बराबर mx प्लस c। तो देखो इसको तो तुरंत देख लो, इसकी स्लोप कितनी आएगी? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो हो गया 7/-1। तो पता है ये स्लोप -7 है ना, यही उसकी हो जाएगी क्योंकि पैरेलल है, तो स्लोप मिल गई सेम।
तो y बराबर mx प्लस सी, तो y बराबर -7x, और बेटा ये इंटरसेप्ट -4 है, वो c की वैल्यू है, यही रख देना है। तो बस ये इक्वेशन आ गई इसकी। जब हमारे दिमाग में सारी फॉर्म्स होंगी ना तो क्वेश्चन तो इजी हो जाएंगे भाई साहब। देख लो इसको, समझ लो। देखो क्वेश्चन, कल इससे पहले वाले सारे क्वेश्चन हो गए थे, यहाँ तक हो गए थे कल, है ना? ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। क्यों भाई? एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से बना रहा है 15 डिग्री, विच कट्स एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 4 ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में 4 का इंटरसेप्ट कट कर रहा है। तो कैसे करेंगे भाई? तो सबसे पहले लाइन ले लेते हैं, एक बनाते हैं इसको। 15 डिग्री कैसे बना रहा है और क्या करना है? अच्छा, जैसे ये बताओ, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर 4 यूनिट का जो इंटरसेप्ट कट कर रहा है, इससे क्या निकालोगे? अब क्या सीख गए, उससे क्या निकालोगे? क्यों? जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 4 ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, यानी इस जगह कहीं होगा पॉइंट, इससे नीचे, है ना? और 4 यूनिट की लेंथ पे, और क्या कह रहा है? 15 डिग्री बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, मतलब वो लाइन ऐसी हो जाएगी, ऐसी लाइन बनेगी। तो भाई एक बात बताओ, अब इतना तो सीख ही गए हम, ये 15 डिग्री आ गया, अब इसमें कुछ करना तो है नहीं। अच्छा, ये पॉइंट कितना हो जाएगा? पॉइंट कितना हो जाएगा? पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं 0, -4, क्योंकि किस एक्सिस पर है? वाई एक्सिस की भी नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो 0, -4। अब मुझे ये बताओ, एक पॉइंट मिल गया, वहाँ से स्लोप मिल जाएगी। हाँ, 11th क्लास में आके 15 डिग्री की वैल्यू तो निकाल ही लेंगे। कितनी आएगी वो? √3 - 1/√3 + 1। 15 डिग्री की वैल्यू यदि बात करें तो ये आ जाएगी सॉल्व करके √3 - 1/√3 + 1। और क्या लिख सकते हैं इसको? यदि रेशनलाइज कर लें इसको यहीं पे, तो रेशनलाइज करने के लिए पहले तो ये सही है, कैसे आया? 45 - 30 लिख के। अब इसमें रेशनलाइज करोगे तो किससे इंटू करोगे? √3 - 1 से। नीचे कितना हो जाएगा? 2, और ऊपर हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, तो a² + b² - 2ab। 2 से कैंसिल कर लेंगे तो 2 - √3 आ जाएगा। डिवाइड भी तो करोगे बस, तो ये m मिल गया, स्लोप मिल गई। अब फॉर्मूला लगा देंगे, y - y1 = स्लोप x - x1। तो y1 की वैल्यू कितनी? y1 की -4, m की वैल्यू 2 - √3, x - x1 की वैल्यू 0। तो तुम इसको चाहो तो यहीं छोड़ सकते हो, और यहीं छोड़ दो बस। इसको चाहो तो 4 को उधर ले जाओ, तो y = 2 - √3 x - 4। तो mx + c के फॉर्म में इक्वेशन आ गई, और देख के पता भी चल रहा है ये स्लोप हो गई, ये इसका y इंटरसेप्ट हो गया। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1,0 एंड 2,3। मतलब एक लाइन बतानी है जो इस सेगमेंट के परपेंडिकुलर है। अब सोचा करो इसको ऐसे ही कि तुम्हें एक लाइन बतानी है, ठीक है, और वो मान लो जो लाइन सेगमेंट है वो ये है, तो लाइन सेगमेंट पे 2 पॉइंट है, 1,0 और 2,3। लाइन इसके कैसी है? परपेंडिकुलर है, ऐसी है। अच्छा, फिर अब यहां से एक इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन डिवाइड्स, अब ये कह रहा है 2,3 डिवाइड्स इट इन द रेशियो 1:n। अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस, मतलब वो लाइन डिवाइड भी कर रही है इस लाइन सेगमेंट को 1:n की रेशियो में। देखो, एक लाइन सेगमेंट है, वो मैंने ये मान लिया a से b तक, ये a का कोऑर्डिनेट है, ये b का कोऑर्डिनेट है। अब जो लाइन आ रही है वो ये जिस पॉइंट से कट कर रही है वहां पे ये रेशियो 1:n का रेशियो है, ऐसा कहना चाह रहा है। क्योंकि लाइन पर और कुछ तो दिया ही नहीं है हमें, कोई पॉइंट दे दिया जाता, वो भी नहीं दिया। हमसे कह रहे हैं इसके परपेंडिकुलर है,
अच्छा ठीक है, परपेंडिकुलर है। अब 1:n के रेशियो में डिवाइड कर रही है, 1:n की रेशियो में। अच्छा n यहाँ पर तुम्हें अपने आंसर्स में n आएगा, n बचेगा नहीं। अब कैसे? तुम्हें एक लाइन के लिए क्या चाहिए? एक पॉइंट और स्लोप, या 2 पॉइंट चाहिए। तो यहाँ पे तुम्हें स्लोप तो मिल सकती है। अच्छा कोई कहे कि सर 2 पॉइंट ये हैं, लाइन यहाँ से जा रही है, ऐसा क्वेश्चन तो कह नहीं रहा है भाई। लाइन तो इसके परपेंडिकुलर है, तो उसके लिए करना क्या है, इसकी स्लोप से पहले तो उसकी स्लोप आ जाएगी। तो बताओ लाइन सेगमेंट की स्लोप कितनी होगी? ए बी की स्लोप y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सही है। तो कितनी आ गई है? 3। किसकी स्लोप आई है? ए बी की। तो परपेंडिकुलर की स्लोप कितनी होगी भाई? -1/3। और जो लाइन तुमसे पूछी जा रही है, जिसकी बात कह रहे हैं, उसकी स्लोप आ जाएगी -1/3, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? -1। अब तो ये तो सीख गए। अच्छा अब मुझे ये पॉइंट और निकालना है। देखो इसमें तो पता है, इसमें वो चाह रहा है कि बच्चे को लाइन का कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए और ये भी आना चाहिए कि कैसे निकालेंगे सेक्शन फॉर्मूला यूज करके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। कैसे निकालेंगे? इसका इधर इंटू, इसका इधर इंटू। इस पॉइंट को सी मान लो, तो बोलो सी के कोऑर्डिनेट 1 का इंटू इससे 2 से, और n का इंटू 1 से, तो n हो जाएगा अपॉन में n+1, कॉमा 1 का इंटू 3 से 3 हो गया, n का इंटू 0 से 0 अपॉन n+1। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। ये पॉइंट मिल गया, ये स्लोप मिल गई। इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 की जगह ये रख दो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m ये आ जाएगा, x माइनस x1 की जगह n+2 अपॉन n+1। तुम इस जगह छोड़ सकते हो और अदरवाइज थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। बस सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए, थोड़ा ही तो करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जैसे n+1 है तो यहाँ एलसीएम ले लो और उधर भी एलसीएम ले लेना, तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। अल्टीमेटली आंसर यही है, कैलकुलेशन है बस, इतनी ईजी। समझ गए? तो बताओ इस क्वेश्चन में क्या था कि हमें लाइन की इक्वेशन लिखनी थी जिसमें हमें स्लोप पता चल गई परपेंडिकुलर से और पॉइंट दे दिया। क्या भाई पॉइंट किससे निकला? सेक्शन फार्मूले से। समझ गए? नेक्स्ट देखो, द लाइन पासिंग थ्रू, ध्यान से समझना, द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3। अच्छा 2,3 से पास हो रही है, अच्छी बात है। फिर इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2,3 इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब चलो देखते हैं। 2 लाइन्स हैं भाई साहब, ईच अदर कैसे इंटरसेक्ट करेंगे? हाँ, द लाइन्स होगा यहाँ पे, देखो द लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 इंटरसेक्ट्स ईच अदर। ये ऐसे रह गए हैं यहाँ पे, लाइन्स और इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, एक लाइन की स्लोप दे दी, 2 लाइन है, ठीक है, एक लाइन की स्लोप दे दी और दूसरे की स्लोप पूछी है, दूसरे की इक्वेशन ही पूछी है, स्लोप नहीं। अच्छा इधर देखो, ध्यान से समझना, मान लो एक लाइन ये है, एक लाइन ये, ठीक, दोनों किस पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रही हैं? 2,3 पर, 2,3 पर ये कर रही हैं इंटरसेक्ट। अच्छा ये बताओ, ये वाला पॉइंट इस लाइन पर भी है और ये वाला पॉइंट इस लाइन पर भी है, तो पॉइंट तो मुझे मिल गया। एक लाइन की मुझे स्लोप भी दी गई है, किसकी? किसी एक की, स्लोप ऑफ 1 लाइन। जैसे इसको मान लो 2 है, अब यार इसको 2 है तो उसकी स्लोप निकाल तो नहीं सकते यहाँ पर, क्योंकि परपेंडिकुलर तो दे नहीं रखा है। हाँ, ये कह रहा है इनके बीच का एंगल थीटा है, तो थीटा मैं इसी एंगल को मानता हूं, क्योंकि एंगल तो थीटा होगा, मतलब 60 होगा और 120 होगा, तो इसने क्या दे रखा है? 60 एंगल है, थीटा नहीं, 60 डिग्री एंगल बना रहा है। अब ये क्वेश्चन अच्छा हो गया, अभी तक हमने सिर्फ पढ़ा था कि लाइन परपेंडिकुलर होती हैं। अच्छा परपेंडिकुलर भी क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि भाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और इंटरसेक्शन एंगल 90 डिग्री है। अब इधर समझना, वहां पर स्लोप निकालने के लिए हम लोगों को जो फॉर्मूला यूज करना था वो परपेंडिकुलर वाली थ्योरी में पढ़ रखी है, लेकिन हमने ये भी पढ़ रखा है कि 2 लाइंस के बीच में एंगल क्या होता है। यदि मैं तुमसे कहूं कि tan थीटा का फॉर्मूला 2 लाइंस के बीच में क्या होता है?
तो m2 माइनस m1, या फिर इसको m1 माइनस m2 भी लिख सकते हो, अपॉन 1 प्लस m1 m2, और इसका क्या मॉड। यस और नो। अच्छा, तो थीटा कितना हो जाएगा 60, और किसी एक को मैं 2 लिख दूंगा और दूसरा निकाल लूंगा। अच्छा एक बात बताओ, ये मॉड होगा तो मॉड ओपन होगा तो प्लस माइनस से ओपन होगा, तो पहली समझदारी से काम कर लेते हैं। tan 60 की वैल्यू कितनी, √3, तो √3 में क्या लगा दूं, प्लस माइनस। अब किसी एक को लिख लेता हूं, जैसे मैंने इसको 2 लिख दिया, इसको 2 लिख दो, चलो इसको m लिख देता हूं और इसको 2 लिख देता हूं, तो नीचे तो हो जाएगा 2m। अब एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो और सॉल्व कर लो। तो प्लस से सॉल्व कर रहा हूं, इधर प्लस से, ठीक है। तो √3 क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया, प्लस 2 √3 m इज इक्वल टू m माइनस 2। अब इसको उधर और इसको इधर, और तो मैं लिख रहा हूं, देखना m ऐसा ही है, फिर 2 √3 m, यानी मैं इसको उधर ले गया हूं और इसको उधर ले आया, तो 2 प्लस √3, यहाँ से m कॉमन ले लिया, तो इसकी वैल्यू आ गई 2 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस 2 √3। ये स्लोप की वैल्यू आ गई। अब कुछ नहीं करना, ये स्लोप पता है, वो पॉइंट पता है, इक्वेशन ऑफ लाइन लिख देंगे। भाई पॉइंट तो 2,3 है और स्लोप ये बस तुम कह सकते हो कि थोड़ी गंदी सी आ गई है, लेकिन स्लोप तो स्लोप ही है, ये भी एक वैल्यू है, तो वो रख देंगे। और स्लोप नेगेटिव पॉजिटिव सब होती है तो डरना भी नहीं है। अच्छा जैसे मैंने √3 लिया है प्लस का, अब माइनस √3 लोगे तो फिर उधर सॉल्व हो जाएगा, तो 2 लाइंस निकलेंगी। नहीं, इसके अलावा 2 लाइंस ऐसी हैं जो 60 डिग्री पे काट रही हैं। देखो एक तो ये फिक्स कर ली मैंने, ये है, अब इससे 60 डिग्री पर एक तो ये बन जाएगी, एक 60 डिग्री पर एक और बनेगी इधर, तो दोनों लाइंस निकल के आ रही हैं वो, और दोनों की इक्वेशन आ जाएगी प्लस माइनस लेके। अच्छा इस क्वेश्चन को मैंने रखा है इसलिए कि तुम डरना नहीं है तुम्हें कि ये है क्या। और एक बात ये सीखनी है कि एंगल कुछ भी हो सकता है। 60 डिग्री है बहुत अच्छी बात है, 30 डिग्री होता तब भी कर लेते, 90 डिग्री पे तो हम कर ही चुके हैं क्वेश्चंस। बात समझ में आई। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइंस के केस में यदि तुम्हारा फंडा क्लियर है ना कि हमें तो सर एक पॉइंट चाहिए और हमें स्लोप चाहिए, कैसे भी स्लोप दे दो, पॉइंट दे दो या 2 पॉइंट दे दो, तो सारे काम कर लेंगे हम। चलें, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन है तुम्हारी एकदम ये 11th क्लास का टिपिकल बेसिक क्वेश्चन है, मतलब 10th क्लास के बच्चे को भी ये कर लेना चाहिए, उस तरह क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा होगा। देखो, द ओनर ऑफ अ मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट ही कैन सेल 980 लीटर ऑफ मिल्क ईच वीक, और रुपीज़ इतने हैं, और 1220 लीटर मिल्क ईच वीक, रुपीज़ इतने हैं। सुनना ध्यान से, एज्यूमिंग अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड। अच्छा ये लीनियर रिलेशनशिप ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है, क्यों बिटवीन द लीनियर, इसका मीनिंग क्या हुआ लीनियर रिलेशनशिप का, बताओ सोच के। ये लीनियर रिलेशनशिप क्यों, क्या मतलब इस लीनियर रिलेशनशिप का यदि देखें तो ये जो पॉइंट है लीनियर रिलेशनशिप, इसका मतलब बताओ है? नहीं रिलेशन तो है नहीं बेटा, लीनियर रिलेशनशिप का मतलब हमें ये समझना था कि स्ट्रेट लाइन जो होती है वो भी तो लीनियर इक्वेशन होती है, यानी ये रिलेशनशिप स्ट्रेट लाइन जैसा ही है, इसलिए बोला गया लीनियर रिलेशनशिप। देखो सुनना, इस लीनियर रिलेशनशिप का मीनिंग समझना। जैसे y में और x में ये जो रिलेशनशिप होता है जिसको तुम बोलते हो mx प्लस c, ये लीनियर होता है। अब यहां पर क्या है, यहां पे क्वांटिटी है 980 लीटर और पैसा है, तो उसमें भी लीनियर रिलेशनशिप बनाना है। तो जैसे डिमांड लीटर में, अब 980 लीटर 14 रुपए की रेट पे, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, मान लो यही लीनियर रिलेशन है, तो 980 लीटर और 14 यहाँ रख दो x की जगह,
इनटू में आ जाएगा m प्लस सी। एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरी इक्वेशन बनानी है तुम्हें 1220, तो 1220 इज इक्वल टू m इंटू कितना है 16 प्लस सी। अच्छा, ये लीनियर रिलेशन से क्या हुआ कि हम यहाँ से c और m की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक बार तो माइनस ही कर दो c सीधे, तो मान लो माइनस कर दिया मैंने, तो c कट गया, तो बचेगा यहाँ पर 2c माइनस के, और इधर भी माइनस का बचेगा, तो माइनस हटा दे रहे हैं। तो 1220 980, हाँ माइनस का ही बचेगा, माइनस इधर भी तो माइनस बचेगा, 2m माइनस का 2m बचेगा। अच्छा, इधर 1220 और 980 कितना बचा भैया? 220 ऊपर है 1000 से, बस इतना कहाँ पहुंचा देते हो? 240, ये भी माइनस का बचेगा। तो m की वैल्यू कितनी आ गई? 240 अपॉन 2 कितनी आ गई है? 120। m की वैल्यू कहीं भी रख दो, c की वैल्यू आ जाएगी, जैसे ऊपर ही रख दो। तो 980 इज इक्वल टू m कितना है? 120, 120 इंटू 14 प्लस c। अब 14 इंटू 120 कितना होगा? 14 इंटू 120 तो 14 इंटू 14 में 28, 1680, तो 1680 हो जाएगा प्लस सी। अच्छा, ये नेगेटिव आ जाएगा, जब इसको माइनस करोगे तो 1680 में से 980 माइनस करना है, 700 आ जाएगा माइनस का, -700। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, इतनी सब कैलकुलेशन करने के बाद 70 रुपये बताना है और डिमांड निकालनी है, y निकालना है। तो तुम्हें क्या करना है? y फाइंड करना है, m की वैल्यू 120, 120 इंटू 17 करना है और माइनस के 700 करना है। तो भाई 17 इंटू 12 करना पड़ेगा, तो 17 का 170 वो हो गया और 34 वो हो गया, 34, तो 170 और 34, 170 और 34 2040 हो गया। ठीक है, 2040 माइनस 700 कितना आ जाएगा? ये 1340 आ जाएगा, बिल्कुल सही, इतना लीटर आ जाएगा। अब मेरी बात सुनो, इतनी कैलकुलेशन से हमें इस क्वेश्चन में सीखना क्या था? देखो, टिपिकल एनसीईआरटी टाइप क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में से क्वेश्चन बहुत मिल जाएंगे। अब तुम्हें इसमें सीखना क्या है कि तुमने लीनियर रिलेशन मान लिया, तुमने डिमांड को मान लिया y और जो रेट है उसको x मान लिया, दो इन्फॉर्मेशन थी, उससे रिलेशन निकाल दिया हमने, जिससे किसकी वैल्यू आई? m और c की, और m और c की वैल्यू बाद में यूज कर ली, और 70 रुपये पे जो डिमांड थी वो बता दी। इतना सा काम है, ठीक है। मतलब तुम एनसीईआरटी के हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो कि बाई चांस तुम्हें जो स्कूल में एग्जाम्स वगैरह होते हैं वहाँ मिल जाए। और वैसे भी बेसिक कॉन्सेप्ट तो है ही है। देखो, यदि यही क्वेश्चन 9th में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वहाँ पूछा जाए तो बच्चा सोचेगा कि क्या करना है इसमें। भाई यूनिटरी मेथड पढ़ा हुआ होता है तो वो भी सोचेगा कि अच्छा इसमें क्या करना है, वहाँ फंस जाएगा वो। चलो नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन को देखो, अ रे ऑफ लाइट। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको समझना। थोड़ा सा फिजिक्स जैसा कॉन्सेप्ट तो में दिखाई देगा। अब देखना, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट P। यहाँ बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ध्यान से समझना। ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, उसको पहले नीचे कर लूँ मैं एक बार। हाँ, अब सुनो, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2 रिफ्लेक्ट्स ऑन एक्स एक्सिस। बहुत अच्छी बात है, रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस पर ही है, तो एक्स एक्सिस को हम लोग ले लेते हैं। अब डायग्राम को भी ध्यान से देखना भाई। ये मान लो यही एक्स एक्सिस है, या फिर एक काम करते हैं दोबारा ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये एक्स एक्सिस है। अब क्वेश्चन पढ़ते रहना, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2। बहुत बढ़िया बात है। 1, 2 कहाँ मिलेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक। रिफ्लेक्ट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे पॉइंट ए है, तो मान लो ये रे आई यहां से और इस पे टकराई, ये पॉइंट ए है ये वाला, अब यहां रिफ्लेक्ट हो गई। अच्छा,
रिफ्लेक्टेड रे पासिंग थ्रू द पॉइंट क्यू, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पॉइंट क्यू से कहीं से पास हो रही है, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, उस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं। देखो ये इतना अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं तुम्हें दो तरीके से तो बता ही सकता हूं। अब इधर समझना, इधर देखो ये कौन सा पॉइंट है, P, कोऑर्डिनेट 1,2, ये कहीं भी Q है, कोऑर्डिनेट 5,3। अच्छा डायग्राम से मत सोचना कि सर इधर ऐसे कैसे हो गया, तो P इधर लेता Q उधर लेता, बात एक ही होती है। उधर से आई, अभी मैं एज्यूम कर रहा हूं, और इधर रिफ्लेक्ट हो गई, ये बात चल रही है। पॉइंट ए कहां पर है, एक्स एक्सिस पर है, ये कंफर्म है। अच्छा एक्स एक्सिस पर यदि पॉइंट ए है तो पॉइंट ए का वाई कोऑर्डिनेट 0 है, यानी पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट होंगे a,0 टाइप के, कुछ स्मॉल a,0 या x,0 टाइप का होगा। अब फिजिक्स की हिसाब से बात करूं ना, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल सेम होता है, लेकिन सुनो वो एंगल बनता है कहां से, नॉर्मल से। और नॉर्मल लाइन क्या होगी यहाँ की, परपेंडिकुलर होगी। तो वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लगा सकते हो आप, वो चल जाएगा। ये बात समझ में आई? अच्छा तो एक मान बात बताना, सपोज ये मैंने नॉर्मल ले लिया, मान लिया ये नॉर्मल है, तो ये बताओ यदि ये एक्स एक्सिस है तो नॉर्मल की स्लोप भी मुझे पता है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा और इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो बराबर कर दूंगा मैं, यस और नो। और इससे क्या फायदा होगा मुझे कि इसके बीच का एंगल और इसके बीच का एंगल मुझे नहीं, एंगल तो नहीं मिलेगा, एंगल मुझे बराबर करना है बस। उससे क्या है, एम की वैल्यू मिलेगी। जैसे मान लो इसकी स्लोप तो मुझे पता है, नॉट डिफाइन है वैसे तो, पता क्या है, इसकी स्लोप मैं एम मान लूंगा, और ऐसे इसकी स्लोप कुछ भी, इसकी स्लोप भी नहीं दी हुई इस पॉइंट के हिसाब से। अच्छा लेकिन ये दो पॉइंट दिए तो मैं जो स्लोप वाला फॉर्मूला था कौन सा, y2 - y1 x2 - x1, वो रख सकता हूँ, वहाँ से काम हो सकता है। तो मैं एक चीज़ और सिखा रहा हूँ, वो सुनना। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है, वो तरीका बहुत आसान है। तो इतना सब्जेक्टिव तरीका ऐसे फंसोगे ना तो क्वेश्चन करते रह जाओगे। अब जो इजी तरीका है वो क्या है, वो इधर देखो। यदि तुम फील करो फिजिक्स के हिसाब से ही देखो, ये लाइन ऐसी जा रही है ना, तो लगती कैसे है, नीचे मिरर में से आ रही है। भाई कोई इधर से तो आती हुई दिखाई नहीं देगी, कोई देखेगा यहाँ खड़ा हुआ व्यक्ति देखेगा, वो कहेगा यहाँ से आ रही है ये लाइन, मीन्स उसको ये लाइन यदि मैं एक्सटेंड कर दूं इस तरफ, इधर देखना, यहां से ऐसा लगेगा कि इधर से ये लाइन आ रही है, लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला पॉइंट जो है 100% ये रूल फिजिक्स का हो या फिर ऐसा ये वर्क करता है, इसकी मिरर इमेज इस लाइन पे मिल जाएगी। ये पॉइंट जितना ऊपर है उतना ही ऊपर नीचे से जा रही होगी वो लाइन। मीनिंग में ये कहना चाह रहा हूं आपसे, इस लाइन पर रिफ्लेक्शन मिल जाएगा, मतलब इसका कोऑर्डिनेट तुम बता सकते हो। देखो एक्स एक्सिस है, अब एक्स एक्सिस के ऊपर तुम इतने हो, उतनी एक्स एक्सिस के नीचे जाओगे, तो ये पॉइंट 1,2 है, तो इस पॉइंट को क्या मानोगे, 1,-2। देखो एक्स एक्सिस पे ऊपर चल रहे हो और नीचे जाओगे तो वाई कोऑर्डिनेट तो चेंज होगा, बस वो एकदम परपेंडिकुलर आ रहे हैं हम। तो ये इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 1,-2। अब मुझे एक बात बताना, ये कितना आसान हो गया, मुझे इस लाइन की इक्वेशन ही मिल गई बेटा। P से मैंने P' निकाला, तो P' और Q से जाने वाली लाइन हो जाएगी y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 ब्रैकेट x - x1। दो पॉइंट से जाने वाली लाइन की स्लोप लिख दी मैंने और ये इक्वेशन आ गई। अच्छा x1 y1 किसी को मान लो, इसको मानोगे, इसको मान लो, इसको मानना है, इसको मान लो, इसको मान लेते चलो। y - y1 की वैल्यू 3 मान ली मैंने, ये y1, तो मैंने x1 y1 मान लिया। अब y2 हो गया, तो y2 - y1 अपॉन x2 यानी 1 हो गया, माइनस x1 5 हो गया, x - 5। इसको सिंप्लीफाई किया तो y - 3 = -5 अपॉन -4 और x - 5, ये कैंसिल हो गया, इधर मल्टीप्लाई कर दो, 4y - 12 5x - 25। एक तरफ ले आओ, इधर है उधर कहीं भी ले आओ, ये सही है यहाँ तक। तो सॉल्व करेंगे तो 5x, मान लो उधर ले जा रहा हूँ, -4y - 4y। अब माइनस के 25 हैं
और प्लस मतलब ये माइनस के बच्चे से इधर जाएंगे, प्लस के 12 हो जाएंगे, 13 बचेंगे, प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ये लाइन निकल के आ गई और भाई साहब ये लाइन एक्स एक्स को काट रही है। तो बताओ, अभी पिछली क्लास में ही देखे थे क्वेश्चंस में कैसे निकालते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। तो हम इस लाइन को y इक्वल टू 0 के साथ सॉल्व कर देंगे। तो इसमें y को 0 रख दो, y को 0 रख दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है देख के बताओ, -13/5। तो बताओ पॉइंट ए कितना आ गया, -13/5, 0। आंसर मिलाओ। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट -13/5, 0 आ गया। अब मुझे बताओ, तुम नोट्स में इसका सॉल्यूशन यदि बुक्स में देखोगे तो सब्जेक्टिव तरीके से कर देंगे। वो सब्जेक्टिव इन सेंस वो वाला तरीका कि एंगल सेम कर दिया उन्होंने, तो वो भी एक मेथड तो है ही है। लेकिन सुनो, ये स्मार्ट तरीका है, इसमें कुछ नहीं करना है तुम्हें। तुमने फिजिक्स का कॉन्सेप्ट एक तरीके से यूज कर लिया कि रिफ्लेक्टेड रे जो होगी, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। यहां खड़े हुए पर्सन को ये लगेगा नीचे से रे आ रही है, तो इस पॉइंट की, इस पे कोई भी पॉइंट, उस पॉइंट की इमेज 100% इस पे मिल जाएगी। तो एक पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया, इस लाइन की इक्वेशन लिख दी और फिर इंटरसेक्शन बता दिया। यानी इसमें इंपॉर्टेंट बात पता क्या है, इस पॉइंट को लिखो, ये याद रहना चाहिए। तुम बात आई, समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब ये फिर एक बेसिक क्वेश्चन है जिसमें क्या कहना चाह रहा है वो, स्ट्रेट लाइन विच स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट। तो पॉइंट देते हैं हमेशा स्ट्रेट लाइन में, विच बाइसेक्ट द पार्ट ऑफ द लाइन, ध्यान से समझना, इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस। बेटा हर क्वेश्चन को तुम्हें पढ़ते समय इस तरीके से देखना चाहिए कि हम यदि इस क्वेश्चन को करने जाएं तो क्या क्या चीजें हमें फंसेंगी। ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन देखा और कर दिया, अच्छा अच्छा ठीक है ये तो बहुत आसान है, तुरंत हो जाता है। जब इसी क्वेश्चन को करने बैठोगे ना तब चीजें समझ में आएंगी कि इतना आसान तो नहीं था भाई साहब। हर स्टेटमेंट को पढ़ा करो। इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस का मतलब पॉइंट P विच बाइसेक्ट द पार्ट, जो पोर्शन दोनों एक्सिस के बीच में है जिसको बोलते हैं AB का पार्ट, ये पोर्शन, ये इस पोर्शन को एक पॉइंट P है, P जिसके कोऑर्डिनेट क्या है A, B। बेटा ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो बाइसेक्ट का मीनिंग समझ में आना चाहिए। देखो जिस बच्चे ने इस डायग्राम को समझा तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि सर एक लाइन बतानी है और वो लाइन कैसे बतानी है। सो दैट कह रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन ये है, कैसी लाइन है कि उसका जो पोर्शन कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में कट कर रहा है, उस पोर्शन का मिड पॉइंट गिवन है A, B। बस अब इतना यदि बच्चे को पता चल जाए ना तो देखो क्वेश्चन कितनी आसानी से हो रहा है। आप देखना, ये बताओ मुझे A कोऑर्डिनेट हमेशा पता होगा कि इसका Y कोऑर्डिनेट 0 होगा, एक्स एक्सिस पर है, तो पता है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, A, 0, यस और नो। B को क्या लिख सकता हूं, 0, B। और बात सुनो, तुम्हें समझाने के लिए मैंने A, 0, अच्छा A यहाँ पे ये छोटा, ये तो A दे दिया, X ले लो यहाँ पे, ये से काम चलेगा नहीं भाई, क्योंकि अभी A और A में कंफ्यूजन हो जाएगा, B भी नहीं लेना। तो मैंने यहाँ ले लिया X और यहाँ ले लिया Y। X1 ले सकते हो, X1, 0 ले लेते हैं, चलो X1, 0 और 0, Y1। पता ये मिड पॉइंट है ना, तो X1 की और Y1 की वैल्यू तुरंत आ जाएगी। देखो X1 प्लस X2 बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी A, मीन्स X1 प्लस X2 बाई 2 बराबर हो जाएगा A। बेटा मैं डायरेक्ट लिख सकता था X1 को 2A। मैं तुमसे कहता कि ये पॉइंट देखो बेटा 2A, 0 है, और ये पॉइंट देखो बेटा 0, 2B है। क्यों? क्योंकि तभी तो A, B मिलता मुझे मिड पॉइंट, यस और नो। और फॉर्मूले से निकालूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, फिर y1 प्लस 0/2 बराबर लिख दूंगा मैं B के, तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2B। अच्छा मुझे सोच के बताना, ये 2A, 0 आते ही तुम्हें क्या मिल गया, हाँ x इंटरसेप्ट। बोलो x इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी मिल गई, 2A। देखो बेटा अब तुम्हारे करने के तुम्हारे पास दो तरीके हो गए, या तो इंटरसेप्ट वाला फॉर्मूला बच्चे को याद आ जाए कि सर ये तो ओरिजिन है, तो ये तो लेंथ 2A मिल गई, ये लेंथ 2B मिल गई, तो इक्वेशन ऑफ लाइन खत्म हो गई। इंटरसेप्ट फॉर्म में होती है x/x इंटरसेप्ट प्लस y/y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1,
ये लाइन की इक्वेशन आ गई, और आपको वो मिलानी है तो 2 को उधर भेज दो। वहाँ 2 है भाई साहब प्रिंट में, प्रिंट में देखो 2 है, चेक करो। तो प्रिंट में 2 कर लेना वहाँ पे। तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 2, ये आंसर आ जाएगा। समझ गए? ठीक है, प्रिंटिंग मिसप्रिंट हो जाती है, इंसान ही तो प्रिंट कर रहा है, और इंसान मैं ही हूँ, अब गलती से वो हो गया, दब गया। चलो बात समझ में आ गई? इजी क्वेश्चन है, ठीक। तो इसमें हमने सीखा क्या? अच्छा, और कैसे कर सकते हो इसको? 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो भाई, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, तो 2 पॉइंट फॉर्म लग जाएगी। तो मतलब पॉइंट 3 पता है, तो कोलिनियरिटी भी लगा सकते हो, आंसर सबसे यही आएगा। तो सबसे आसान तो यही है, इसका काम कर लिए। चलो नेक्स्ट देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस हुज सम। देखना, जो इंटरसेप्ट कट हो रहे हैं उनके सम और प्रोडक्ट वो दे रखे हैं। तो यार ये बताओ, ये तो बचपन में जैसे 2 नंबर के प्रोडक्ट हैं, समय नंबर बताओ, ऐसा क्वेश्चन है। यदि अभी का डायग्राम देखो तुम, तो ये y एक्सिस हो गई मान लो, ठीक है, ये x एक्सिस हो गई। अब तुम्हारा ये इंटरसेप्ट हो गया, क्यों? ये a हो गया, ये b हो गया, मान लिया। तो तुम्हें सम पहले वाला a प्लस b की वैल्यू कितनी है? 1, और a इंटू b की वैल्यू कितनी है? -6। यहाँ से a भी निकाल पाओगे, और a भी जब निकाल लोगे तो इस इक्वेशन में डालना है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। अब बात ये आ जाती है कि क्या बच्चे को 6, 7, 8, 9, 10 तक इतना समझ में आया कि ये 2 इक्वेशन दी जाएं तो a और b कैसे निकालते हैं? कैसे निकालेंगे बताओ? नहीं नहीं, ऐसे, हाँ बुक से तो बताओगे, यहाँ से बताना है, नो उनसे नहीं बताना है, थोड़ा दिमाग भी लगाओ। यहाँ से एक वैल्यू निकाल के इसमें डाल दो, या इसकी एक वैल्यू निकाल के इसमें डाल दो। यहाँ से b की वैल्यू कितनी आएगी? 1 माइनस ए, 1 माइनस ए यहाँ रख दो, तो a तो a रहने दो, 1 माइनस ए बराबर -6। अब बताना, a माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू -6। तो बताना a स्क्वायर माइनस ए -6 बराबर 0। बोलो फैक्टर क्या होंगे? चेक करो, फैक्टर यही होंगे क्या? a माइनस 3 a प्लस 2। तो बताओ a की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से 3, यहाँ से a की वैल्यू -2। अच्छा, a की वैल्यू आ गई तो b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो बोलो a 3 है तो b कितना है? 1 माइनस 3, 2 नहीं -2, और a -2 है तो b कितना है? 3 भाई, a माइनस ये है, अब इसकी वैल्यू -2 है तो a प्लस 2 3 हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ, ये a है, ये b है, ये a है, ये वाला b है, तो यहाँ लगना ही तो है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ गई? एक आ गई x अपॉन 3 प्लस y अपॉन -2 इज इक्वल टू 1, और एक बार आ गई x अपॉन -2 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। ये लाइन की इक्वेशन आ गई। समझते भी रहना है, हाँ, ये सॉल्यूशन देख देख के ये तो नहीं, बहुत आसान है, तुरंत हो जाते हैं ये तो क्वेश्चंस, कुछ करना ही नहीं है हमें, हैं? क्यों भाई, जादू वादू कुछ नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन पढ़ो जरा, क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 22, -6। 22, -6 से जा रहा है, टाइम हो गया है। सीट नहीं मिली थी। तो चलो चलते हैं। सीट नहीं मिली थी।